कि उपज का सही दाम देने, जो वादा किया उसे पूरा करने, अन्नदाताओं की झोली भरने और उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए भूपेश सरकार ने एक योजना छत्तीसगढ़ से शुरू की है। इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से सरकार किसानों के साथ न्याय करने में लगी हुई है। इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 से हो चुकी है और योजना के तहत किसानों को लाभ देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को भूपेश सरकार ने 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दूसरी किश्त दी। इस दूसरी किश्त में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के किसानों के हिस्से में 1500 करोड़। आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह राज्य सरकार किसानों के साथ न्याय कर रही है। 20 अगस्त को दूसरी किश्त जारी करने मौके पर मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा, इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में और दिखाएंगे कि उनके इलाके के किसानों की जिंदगी कैसे बदल रही है। पहले सरकार की सुनिए, फिर किसानों की सुनाएंगे। भूपेश सरकार ने फिर किया किसानों के साथ न्याय। किसानों के हिस्से आया 1500 करोड़ की राशि। राजीव गांधी की जयंती पर दी गई दूसरी किस्त। 19 लाख किसानों को पहुंच रहा है फायदा। सरकार ने पूरा किया किसानों से किया वादा। जी हां, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार बन रही है। किसानों के मामले में जिस संवेदनशीलता के साथ भूपेश सरकार ने काम किया है वह दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है। किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार किसान हितों में 100% खरी उतरी है। सरकार ने किसानों के साथ न्याय करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। उस योजना के तहत राजीव गांधी की जयंती के मौके पर भूपेश सरकार ने दूसरी किस्त की राशि किसानों के लिए जारी कर दी। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में किसानों को दूसरी किस्त की राशि प्रदान की गई। भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को नई ऊंचाइयों में ले जाने का सपना देखा था। संचार क्रांति, कंप्यूटर, 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार, पंचायत राज की स्थापना और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए वे लगातार काम करते रहे। किसानों और गरीबों के प्रति राजीव गांधी समर्पित रहे। उन्होंने जानकारी दी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई थी। उसी दिन पहली किस्त के 1500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खाते में सीधे अंतरित किए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को योजना की हुई थी शुरुआत। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुई थी शुरुआत। 4 किस्तों में 5750 करोड़ की दी जाएगी राशि। अब तक 2 किस्तों में दी गई 3000 करोड़ की राशि। दूसरी किस्त में 19 लाख किसानों को हुआ फायदा। और उनके ही सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया, उसके अनुरूप आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके पहली किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वहीं आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाले जाएंगे, जिसमें सीमांत कृषक 9,55,531, लघु कृषक 5,61,532 और दीर्घ कृषक 3,21,538, कुल मिला के 18,38,000
592 किसानों को आज 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली योजना है। एक ऐसी योजना जिसके जरिए हम किसानों को मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किसानों से किया था उसे पूरा किया है। किसानों को हम जितना सशक्त करेंगे, छत्तीसगढ़ को उतना ही समृद्ध करेंगे। किसान तो अर्थव्यवस्था की जान है। बिना कृषि और किसानों के कोई भी राज्य तरक्की की सीढ़ी को नहीं चढ़ सकता। किसान के हित में जो भी संभव है वो सारे निर्णय राज्य की भूपेश सरकार ले रही है। हमने इस वर्ष भी कहा है कि किसानों का धान समर्थन मूल्य के साथ ही खरीदेंगे। किसानों के साथ अब छत्तीसगढ़ में न्याय और सिर्फ न्याय ही होगा। साल भी हमारे किसानों के खाते में पूरा पैसा जाएगा और जिस तारीख से हम धान खरीदी शुरू करेंगे उस दिन से भी हम किसानों के खाते में पूरा पैसा देंगे। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय बृजमोहन जी को ये लगता है कि उनकी सरकार 200 रुपया 270 की घोषणा करके नहीं दे पाई, उनकी सरकार 300 रुपया बोनस का घोषणा करके नहीं दे पाई, उनकी सरकार ने 2100 रुपया कीमत घोषित करके भी 5 साल नहीं दे पाई। तो ये उनका हस्र वो जानते हैं। हम अपने किसानों को अपना वायदा पूरा करेंगे, हम अपने किसानों को पूरा पैसा देंगे। किसानों को दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में इन वर्गों की भलाई के लिए राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए लगातार काम करते रहेंगे। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं। इनके हितों की रक्षा किए बिना देश आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक संगठित अर्थव्यवस्था जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था जिसमें हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं। हमारी सरकारें दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाकर काम कर रही है। भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार। और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में जो पायनियरिंग काम कर रहा है, चाहे वो योजनाओं के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की मदद करने की बात हो, वो एक प्रकार से पायनियरिंग काम कर रहा है। वास्तव में राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन को कैसे खुशहाल बना रही है, यह जानना हो तो आपको प्रदेश के गांव में घूमना होगा। वैसे आगे इस कड़ी में आपको उन गांवों में भी ले चलेंगे, उन किसानों से भी मिलवाएंगे जो स्वयं के साथ नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बात आज की विशेष स्टोरी में तो दूसरी किस्त देने की थी, जैसे सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दे दिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर गांव में अब यही चर्चा है। करे रहेस मुखिया जेन तय वादा, ओला हस निभाए, सिरतोन में ये योजना ले, किसान मन संग होवा थे न्याय। वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप गांव में जाकर किसानों से मिलेंगे तो वे इस योजना की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। वास्तव में ये योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली और किसानों को वापस खेती की ओर लाने वाली योजना साबित हुई।
2,500 रुपए समर्थन मूल्य में धान की खरीदी का फायदा किस तरह से किसानों को हुआ और हो रहा है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से एक किसान न्याय योजना के बलबूते पर आज आधुनिक और व्यापक खेती कर रहा है। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर यह है पाटन ब्लॉक का जमराव गांव। यह इलाका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र का यह जमराव गांव खेती किसानी के लिहाज से एक संपन्न गांव है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 5,000 के आसपास है। गांव नदी किनारे है, इसलिए पानी की उपलब्धता है। गांव के अधिकतर किसानों के खेत में सिंचाई पंप है। यह 2 फसली वाला गांव है, मतलब यहाँ के किसान साल में 2 फसल लेते हैं। इन 2 फसलों में मुख्य रूप से धान का ही फसल होता है। गांव के अधिकतर लोग किसानी ही करते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि जमराव की आर्थिक शक्ति खेती ही है। खेती में भी धान की खेती, वह धान जिसकी कीमत छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए क्विंटल है। बीते 2 वर्षों से, यानी जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आई है, तब से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से किए वादे को पूरा करते हुए किसानों से 2,500 रुपए में धान खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से तय समर्थन मूल्य के बाद का अतिरिक्त मूल्य भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में दे रही है। इस योजना के तहत 2 किस्त सरकार अब तक किसानों को दे चुकी है। योजना का फायदा किसानों को किस तरह से हो रहा है, यह जानने के लिए आइए आपको जमराव के एक संपन्न किसान BR साहू से मिलवाते हैं। ये हैं BR साहू। 50 वर्ष की आयु को पार कर चुके BR साहू बचपन के दिनों से ही खेती में जुटे हैं। जिस दौर में इन्होंने अपने पिता के साथ खेती की शुरुआत की थी, तब इनके पास 5 एकड़ की खेती थी, लेकिन आज ये 50 एकड़ में खेती करते हैं। इस 50 एकड़ खेती में इनके पास खुद की जमीन 30 एकड़ की है, जबकि शेष ये रेघा पर लेते हैं। BR साहू कहते हैं कि आज से 2 साल पूर्व की स्थिति ये थी कि लोग खेती करने से कतराते थे। लोगों को लगता था कि खेती करना घाटे का सौदा है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। आज धान में प्रति क्विंटल 2,500 रुपए मिल रहा है। नतीजा ये है कि किसान भूपेश सरकार से बेहद खुश हैं। जब से 2,500 रुपये क्विंटल धान खरीदी शुरू करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो हर एक छोटे किसान ला, हर एक एकदम मजदूर से लेकर रेघा करत ना, वो बहुत अच्छा खेती करत है। पहले तो इतना करा कि खेती करे के नाम से ना आदमी मन घुचल धरे, काबर की खेत में इतना पैसा फंसत रही से कि वो बेचत रही ना, पहले अगर खर्चा पूर्ति नहीं होत रही से, लागत मूल्य नहीं करती से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब से धान 2,500 रुपये क्विंटल करे हैं, तो मैं तो खुश हाँ चाहूँ, लेकिन पूरा गांव वाला देखा था, आसपास में देखा था ना, तो बहुत अच्छा लगाव से खेती करत है। और इसने अगर बने रहा सरकार, तो वास्तविक हम किसान मन आज जो आत्महत्या करते वो ये नहीं आते, नौबत नहीं आए। BR साहू की पहचान इलाके में एक प्रगतिशील संपन्न किसान के तौर पर है। उन्होंने समय के साथ खेती के तौर तरीके में परिवर्तन किया है। उन्होंने खेती के लिए नई तकनीकों को अपनाया और उसके जरिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किसान के तौर पर उभारा। लेकिन BR की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार बना भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना। BR साहू बताते हैं कि जब भूपेश सरकार की ओर से 21 मई 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई, तो योजना के तहत उन्हें तकरीबन 75,000 रुपए पहली किस्त के रूप में प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि अगर इसी तरह से धान की खेती में लाभ मिलेगा, तो फिर खेती को और उन्नत बनाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाए। लिहाजा उन्होंने बैंक से लोन लेकर
एक हार्वेस्टर खरीद ली, क्योंकि अब लोन के पैसे चुकाने के लिए उनके पास धान से होने वाला अतिरिक्त लाभ जो था। बी.आर. साहू का कहना है कि इसके साथ साथ उन्होंने एक बाइक भी खरीदी। वहीं उन्होंने दूसरी किस्त की राशि दवा और खाद में खर्च की। उन्हें अब तक करीब 1.5 लाख रुपए किसान न्याय योजना के तहत प्राप्त हो चुका है। धीरे धीरे धान के रेट बढ़िस नहीं थे, तो एक बोनस जिससे मिलिस ना, वो पैसा मिला के एक नया हार्वेस्टर खरीदे हूँ, प्लस एक मोटरसाइकिल खरीदे हूँ। राजीव गांधी योजना के पैसा मिलिस है, तो अभी एक बार पैसा मिलिस तो कर धान लगाया हूँ 50 एकड़ में। दूसरा किस्त मिलिस है तो कीटनाशक दवाई है और जो लेबर है निंदाई विंदाई लगते वो सब करे। मोला भी करीबन 1.5 लाख मिली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का असर आज गांव में ये है कि अब वे किसान भी स्वयं ही खेती करने लगे हैं, जो अपनी जमीन दूसरे किसानों को रेगहा में देते थे। बी.आर. साहू बताते हैं कि पहले उन्हें रेगहा के लिए आसानी से जमीन मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन किसानों से रेगहा लेते हैं वे खुद ही खेती करने लगे हैं। रेगहा जन देवत रहीस ना, वो खुद किसानी करत है। हाँ, खुद खेत जाते, खुद किसानी करत है। वो मोर ख्याल से ना, वो आने वाला 5 साल में ना बिल्कुल वो किसान है ना खुद जमीन लेल धर ली। हाँ, खुद ना किसानी करत है ना, खुद वो रेगहा लेवत ना तेला लेल धर ली हुआ। हाँ, धान के रेट बढ़ गए है, वो काबर के हम डबल फसल भी है। और एक बार अगर 2500 रुपये में, वो 2500 रुपये में बेचा था ना, तो थोड़ा हमारा पोसा जाते हैं। हाँ, पहले नहीं पोसात रही, सब ना अच्छा ही प्रॉफिट बेनिफिट हुआ था। गांव के अन्य किसान भी मानते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने उनकी चिंताएं दूर कर दी है। खास तौर पे कर्ज को लेकर जो दिक्कतें रहती वह अब आधी हो गई है। धान की कीमत अधिक मिलने पर अब उन्हें फायदा अधिक हो रहा है। सोहनलाल सोनकर का कहना है कि उन्हें अब तक 60,000 रुपए योजना के तहत मिल चुका है। किस्त में राशि मिलने का फायदा ये हुआ कि समय अनुकूल पैसे खर्च हो रहे हैं। यही बात खुड़मुड़ा के किसान धर्मेंद्र सोनकर भी कहते हैं। नहीं, मोला तो मैं है अपन घर के खेती में बाड़ी अलग से रेग लेके मैं है किसानी करता हूँ। मैं है तो वो मैं 30,000 रुपया 2 बार हो गए, 30,000 रुपया मोला मिले हैं। तो ओकर से बहुत फायदा हो से हमला कि लगाई के बाद अब आखिरी समय में खाद वाद लगते, दवाई लगते, तो ओकर बाद बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध हो से। जो अपन 2500 रुपये जो बचे जो किस्त दे है सरकार है, तो मैं सरकार बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि 2500 रुपये क्विंटल करीस और हमारे किसान के दुख ल समझिस। तो आज ओकर ये योजना से हमला बहुत ही फायदा होते। तो मैं और चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ला कि किसान के बेटा वो है, तो ये किसान के हित ला देखते हुए और ऐसे योजना किसान के बर करे। और 5 साल तो 2500 मिल ही, तो मैं कहता हूँ भविष्य में और वो सरकार बनाए अपन और 2500 का लाभ बढ़ाए। अभी राजीव गांधी जो न्याय योजना के तहत जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार है जो योजना लागू करी से, उमा हमारे पूरा प्रदेश के किसान भाई मन के बेनिफिट मिली से। और गरीबी के जो दलदल में दबे हुए इस किसान है ओखर ले छुटकारा घलो मिला थे। किसानी करे के बाद हर किसान के पास जो बजट के जो समस्या आगे खड़ा हो जाते, काबर की किसान है जो जतका अपन बजट रखे रहते ओला पूरा किसानी में लगा देते। बोला पहला किस्त में 22,000 रुपये मिले रही से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। और अभी जो दूसरा किस्त है उनमें भी 22,000 रुपये मिले हैं। बोनस वाला मिले है ना, बोनस वाला मिले ना। कई किसान है घर बना है, कई किसान जमीन ले हैं वो बोनस से। दोनों किस्त आगे से? हाँ, आगे से। हाँ, कितना है से? हाँ है मोला लगभग अभी लाख रुपए मतलब एक्स्ट्रा मिले मान के चल। अच्छा, हाँ। दूसरा किस्त 1 लाख का है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा योजना है। जो 2500 रुपये में धान
होत ना, बहुत अच्छा योजना है। तो सब किसान मानो जो बाड़ी वाड़ी बोत रही ना, और लेबर की समस्या भी है, तो अब सब धान लगा के चालू कर दे है। अच्छा, ये योजना से जिन्हें अच्छा फायदा हुआ था सब लोग? हाँ होत ना, लगाए वैसे कुछ निकाल के जमा कर बैंक में रिश्त तेरा दे चुके हैं, वो अभी बचे। खेती के समय में आई दूसरा केस? हाँ अच्छा समय में से, धान लगे समय में से नहीं, बहुत बढ़िया समय में से। गांव के जनप्रतिनिधि भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किसानों के लिए एक क्रांतिकारी योजना मानते हैं। उनका मानना है कि इस योजना ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया है। सरपंच शकुंतला गायकवाड़ कहती हैं कि उनके गांव के सभी किसानों को योजना के तहत दोनों किस्त की राशि मिल गई है। योजना से लोग बेहद खुश हैं। वहीं उप सरपंच का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के सच्चे हितैषी हैं। पूर्व सरकार में सिर्फ 1800 रुपए तक मिलता था, आज हमें 2500 रुपए मिल रहा है। किसानों के जीवन में संपन्नता लाने का काम भूपेश सरकार ने किया है। हाँ, ये तो अच्छा ही विकास होगी किसान मन के, और किसान के मन के लिए अच्छा ही मतलब योजना है। आपके गांव के किसान मन कतका खुश है? आपका ना आके जिन्हें उमन का की थे, मतलब पैसा वैसा जिन्हें समय मिलत के नहीं मिलत है, कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं है, समय मिलत है, पैसा है जो बचत राशि हेते है किस्त द्वारा मिलत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हमारे छत्तीसगढ़ माटी पुत्र से बने हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़िया मन बर आज वर्तमान में पहली जो सरकारी से तो हमारा 1800 से 1900 रुपया देत रही से, और अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भैया जो ऐसे ना, जो 2500 रुपये किसान लदीस, जो अपन बात रखीस ना वो लग कायम करीस। अब आज जो 2500 रुपया में प्रत्येक परिवार में कम से कम 10 से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 यानी लाख रुपया तक के प्रॉफिट हुआ थे। ये पैसा में हर परिवार से कुछ न कुछ, कोई गाड़ी खरीदा थे, कोई हल खरीदा थे, कोई जो भी अपन घर के जा शादी करा थे, है ना, ये सब काम बहुत बड़े काम हुई। वैसे यह एक जमराव गांव की कहानी नहीं है, बल्कि आज छत्तीसगढ़ में गांव-गांव की कहानी भी यही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत होने वाले लाभ से किसान इसी तरह से अब पहले से कहीं और मजबूत, आर्थिक रूप से सशक्त और खुशहाल हो रहे हैं। किसान और ग्रामवासी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए यही कहते हैं कि सरकार इसी तरह से किसानों को अगर मजबूत करती जाएगी तो वास्तव में किसान कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आत्महत्या के मामले नहीं आएंगे, खेती से किसान मुंह नहीं मोड़ेंगे, किसान मजदूरी करने के लिए गांव नहीं छोड़ेंगे। सहयोगी अखिलेश जायसवाल और कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ वैभव श्री पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।